Hello dear students, this is our second lecture in numerical analysis in which we will discuss linear equations and basically not only linear equations, in details we discuss system of linear equations. So basically we categorize the equations in two parts, one is linear and other is non-linear. So first we take linear equation. So first define the linear. The term linear means if you talk about the equations, then you write some equation in some variables. It may be like uh, you write the equation in variable x, which is x plus 1 equals to 0. This one is linear. If you can write equation in two variable, x plus y equals to 2, this is again linear. But these are linear equations. Okay. But if you write the equation in one variable, but the power is more than 1, but the power of the variable is more than 1, any one variable have the power more than 1, say x square plus 1 equals to 0, this is not a linear equation. Similarly, x square plus y equals to say something maybe 2, same equation retain kar lete hain, maybe 2. So due to this x square, this is also not a linear part. So this kind of equation is known as non-linear. सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल्स लिखने का मीनिंग मेरा यही है. अब हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं ए इक्वेशन. इफ द एनी वेरिएबल हैज डिग्री मोर देन 1 देन द इक्वेशन बिकम्स नॉन लीनियर. अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं. मैं लेमन लैंग्वेज में ही सारी यहाँ पर डेफिनेशंस या जो टर्म्स हैं उनको लिखने की कोशिश करूँगा. मेरा मेन मोटिव रहेगा कि आपको एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स क्लियरली आपको विजुलाइज करा सकूँ. ओके. सो अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट आवर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको मैं यहाँ पर डील करना है, विच इज़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. दिस इज आवर मेन टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन कैसे होता है. आपके पास मोर देन सिस्टम, जैसे आपने वर्ड यूज किया है, इट मीन्स यू हैव मोर देन वन इक्वेशन. तो आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन यहाँ पर गिवन होगा. अगर सिंगल इक्वेशन है देन यू यूजली यूज द टर्म इक्वेशन. ठीक है. सिस्टम जैसे यूज करते हैं तो इट मीन्स समथिंग मोर देन वन. तो हमारे पास मोर देन वन इक्वेशंस हैं. एक इक्वेशन के अंदर आपके पास सिंगल वेरिएबल हो सकता है, मोर देन वन वेरिएबल भी आपके पास हो सकते हैं. सो ये डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन टू इक्वेशन. जस्ट लाइक जैसे मैंने ऊपर लीनियर इक्वेशन से लिखी है, दो इक्वेशन लिखी है, वन इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड अदर इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2. बोथ आर द लीनियर इक्वेशंस. ठीक है. बट अभी सिंगल इक्वेशंस हैं, एक में सिंगल वेरिएबल है, एक में एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू वेरिएबल्स हैं. सो उनकी फर्दर कंडीशंस की बात हम बाद में करेंगे कि द इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन और नॉट, और इफ इट हैज अ सोल्यूशन देन इन विच कंडीशंस इट प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन. तो वो सारे केसेस हमारे अगले फर्दर डिस्कस होंगे. सो यहाँ पर जैसे हमने सिस्टम का यूज किया, वर्ड जैसे सिस्टम यूज किया, इट मीन्स यू हैव मोर देन वन इक्वेशन. सो हमारे पास मोर देन वन इक्वेशन हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि इन मोर देन वन वेरिएबल ऑल्सो वी कंसिडर द इक्वेशन इन मोर देन वन वेरिएबल्स. ओके. सो कंसिडर, ये बहुत ही कॉमनली वेल नोन कंसिडरेशन है. ऑलरेडी आप लोगों ने 11th-12th स्टैंडर्ड पर भी किया होगा. जो लोग ग्रेजुएशन के हैं या जो मास्टर्स के हैं उन लोगों ने ग्रेजुएशन के अंदर भी किया होगा. ओके. सो दिस वन इज a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1n xn इक्वल्स टू सम b1 a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस a2n xn equals to some b2 and so on. In this they continue an1 x1 plus an2 x2 plus and so on ann xn equals to bn. This is our system. In matrix representation you can write ax equals to v, where a is the coefficient matrix, x is the column vector of unknown variables x1 x2 xn and v is right hand side column vector. ओके. सो ये डिटेलिंग में मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ. ये सिस्टम लीनियर अलजेब्रा के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो के साथ में उस जो हमारे वीडियोज़ हैं लीनियर अलजेब्रा के, जिसमें हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस किया है, डायरेक्ट मेथड्स वहाँ पर सोल्यूशन के लिए डिस्कस किए हैं.
ठीक है। गॉस एलिमिनेशन जो हमने यहाँ पर टर्म कॉइन किया है, बेसिकली हम उसका भी वहाँ पर कहीं ना कहीं एप्लीकेशन कर रहे थे, बट वहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया है कि गॉस एलिमिनेशन कैसे आपका यूज होता है। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन की कुछ अपनी लिमिटेशंस, कुछ कंडीशंस भी हैं, सो हम उनको भी यहाँ पर देखेंगे। बट वहाँ पर हमारे पास सिर्फ सॉल्व करने की बात कही गई थी, कोई भी आपके पास कंडीशंस नहीं थी, सो वहाँ पर हमने एट रैंडमली सॉल्व कर लिया था। आपके पास लीनियर अलजेब्रा में सॉल्व करने के लिए कैंसिलेशंस लॉ है, जो आपने 6th 7th 8th में किया होगा। आपके पास मैट्रिक्स मेथड है, इन्वर्स के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमने रो एक्लन फॉर्म का यूज करके भी सॉल्व किया हुआ है। ओके, सो जो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ रो एक्लन फॉर्म बट विद सम कंडीशंस ऑल्सो। ओके, सो हम इस को ज़्यादा डिटेल्स में ना जाकर अब आपके पास कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस के साथ एसोसिएटेड जो मैट्रिसेस हैं उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होगी, उनको डिस्कस कर लेते हैं विद इन फ्यू 5 to 6 मिनट्स, एंड देन गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करते हैं। ओके, सो इसके साथ मैं वीडियो आपको अटैच कर दूंगा जो लीनियर अलजेब्रा से, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, अदरवाइज उस प्ले लिस्ट को आप गो थ्रू कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इस डेफिनेशन ऑफ सम स्पेसिफिक मैट्रिसेस, हम कुछ पर्टिकुलर मैट्रिसेस को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। जो आपको पता है उनको मैं ऐसे ही स्किप कर दूंगा केवल वर्बली, और जो आपको कुछ न्यू मैट्रिसेस आएंगे जिनका हमें एप्लीकेशंस करना होगा, उनको हम यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। सो फर्स्ट हेडिंग, our heading is definition of some specific matrices. Definition of some specific matrices. First one is symmetric. सभी लोगों को पता है व्हाट इज़ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो इसको मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल इक्वेशन मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ। A = 80 मीन्स इफ द मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम देन वी denote the matrix is symmetric. Same way you can define the skew symmetric if the matrix the transpose of the matrix is negative of the matrix, then you define the skew symmetric matrix. So symmetric and skew symmetric आप यहाँ पर easily define कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये आपके पास हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपके पास जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसका हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा, दिस वन इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स एट द प्लेस ऑफ डायगोनल ओनली and rest or the elements are zero, means non-zero elements at the position of diagonal only, rest are zero, then the matrix is known as the diagonal. So in mathematical representation you can write aii is non-zero and aij is zero for every I not equals to j. मेन डायगोनल पर आपको नॉन जीरो एंट्रीज मिल गए हैं एंड अदर्स पे आपको जीरो मिल गए। इसके भी कुछ अब आपको फर्दर कुछ डायगोनल से रिलेटेड मैट्रिक्स एक आपको डिफाइन करनी पड़ती है। दिस वन इज नोन एज ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, और इसका भी हमें यूज करना पड़ेगा ट्राई डायगोनल। जैसे हमारे पास एलयू डिकम्पोजिशन मेथड है, वहाँ पर हमें ट्राई डायगोनल मैट्रिसेस यूज करने पड़ेंगे। सो ट्राई डायगोनल मीन्स आपके पास इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। वन इज ट्राई डायगोनली जब मैंने लिख दिया है, सॉरी, ट्राई डायगोनल इज समथिंग डिफरेंट एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज समथिंग डिफरेंट, लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। ओके, ट्राई डायगोनल, सो ट्राई डायगोनली अब हमने जब लिख लिया है तो इसको हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। अब ये जैसे हमारे पास डायगोनल की बात की, मीन्स वी हैव ओनली वन डायगोनल। ट्राई मीन्स वी हैव 3 डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल तो मेन एक ही होता है। सो इन आवर मैट्रिक्स, मैं इसको पहले ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है उसमें रिप्रेजेंट कर दूं। ओके, दिस इज आवर मेन डायगोनल, सी दिस इज आवर मेन डायगोनल। ये तो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ओके, अब इसके एक ऊपर डायगोनल आएगा, दिस वन इज द सुपर डायगोनल। जो सुपर डायगोनल है उसमें आपके पास कुछ सम लेस एंट्रीज आती हैं। इसमें एग्जैक्टली n, अगर आपके पास मैट्रिक्स n क्रॉस n है तो ये n एंट्रीज रखेगा, बट दिस वन हैज द n-1 एंट्रीज। ओके, तो दिस वन इज नोन एज द सुपर डायगोनल। इस तरह से एक डायगोनल आपके पास सुपर आ गया। एक आपके पास सब डायगोनल आता है, दिस ऑल्सो हैज
सॉरी, दिस वन, सब डायगोनल। तो एक तो मेन डायगोनल के नीचे आपके पास डायगोनल है और एक उसके ऊपर। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स आपके पास फॉर्म होती है डायगोनल मैट्रिक्स एंड रेस्ट पोजीशंस आर जीरो, देन दिस काइंड ऑफ मैट्रिसेस इज नोन एज द ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। और इनका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, स्पेशल जो आपके पास रियल लाइफ एप्लीकेशंस में इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें जैसे जस्ट लाइक आप पीडी को सॉल्व कर रहे हैं, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर इस तरह के ट्राई डायगोनल मैट्रिसेस की आपको नीड पड़ेगी। और इन मैट्रिसेस की आप आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स इजली फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर जो इक्वेशंस हैं उनके सोल्यूशंस आप इजली फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक एप्लीकेशंस इन ट्राई डायगोनल मैट्रिसेस का आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप फॉर्म करते हैं थ्रू द सम न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशंस ऑफ वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन और एनी अदर इक्वेशन आप इस काइंड के ले सकते हो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर्म करते हैं उनके लिए आपको इस तरह का सिस्टम फॉर्म होता है ऑफ मैट्रिसेस, तो उसको आप सॉल्व करते हैं। So next one is the lower triangular matrix and upper triangular matrix. These are basically used in LU decomposition methods, जो अभी मैं पहले बोल रहा था। बेसिकली ट्राइंगुलर तो यहाँ पर भी वर्ड आता है और वहाँ ट्राई डायगोनल है, तो बस उसमें थोड़ा सा मैं ट्राइंगुलर के बजाय ट्राई डायगोनल बोल गया था। सो दिस वन इज ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, वन इज लोअर ट्राइंगुलर एंड अपर ट्राइंगुलर। बोथ मैट्रिसेस आर इंपॉर्टेंट और दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी। ओ सॉरी, ट्राई डायगोनल की मैंने कंडीशन नहीं लिखी है। सो द कंडीशन इज ए आई जे इज जीरो फॉर एवरी आई इज लेस देन जे माइनस वन एंड सॉरी इट्स नॉट आई, it's j is less than I minus 1 and j is greater than I plus 1. Okay, so this one, ये कंडीशन थी। अब हमारे पास फर्स्ट वन इज इन फोर्थ, फर्स्ट वन इज लोअर ट्राइंगुलर। सो सिंपल है, जैसे आपके पास मैट्रिक्स है उसमें आपको लोअर पार्ट में नॉन जीरो एंट्री चाहिए एंड रेस्ट एंट्री शुड बी जीरो इन द अपर पार्ट। ओके, तो मेन डायगोनल प्लस लोअर पार्ट ऑफ द मेन डायगोनल इज नॉन जीरो, लोअर ट्राइएंगुलर। सो समथिंग आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द मेन डायगोनल एंड अपर डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, दीज आर द नॉन जीरो एंट्रीज, से समथिंग ए बी सी समथिंग लाइक दैट। इस तरह से आपको एंट्रीज मिलेंगे। ठीक है, द कंडीशन इज दैट ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये कंडीशन कैसे होगी, लोअर ट्राइंगुलर है, मेन डायगोनल आपके नॉन जीरो हैं, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो जाने चाहिए। दिस वन इज ए वन वन, दिस वन इज ए वन टू, मीन्स आई इज लेस देन जे। sorry, I is greater than j. Okay, a 1 2 कंडीशन इज करेक्ट और नॉट, ऐसे देख लो, दिस इज a11 a12। मुझे भी इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको a12 जीरो चाहिए, सो j इज 2 I इज 1, यानी व्हेन I इज लेस देन j। ओके, हाँ, I अगर j से छोटा है देन द एंट्रीज आर जीरो। और इसी तरीके से हमारे पास अपर ट्रायंगुलर डिफाइन हो जाएगी, आई इज लेस देन जे। तो ये आपने 1 2 डिफाइन की होगी, ये 1 3 डिफाइन की होगी। ओके, फॉर एवरी आई इज लेस देन जे। इसी तरीके से आपको अब डिफाइन करनी है अपर ट्रायंगुलर, सो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं, दीज आर द अबव मेन डायगोनल एलिमेंट्स ए वी सी, दीज आर द अबव द मेन डायगोनल एंड बिलो द मेन डायगोनल इज जीरो। तो नीचे आपको कौन सा मिलेगा, A21 यानी आई इज ग्रेटर देन जे, सो ए आई जे इज जीरो फॉर एवरी आई इज ग्रेटर देन जे। तो इस तरह से आप अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर डिफाइन कर सकते हो। एक छोटा सा नोट है ऑन द ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, if
aij is 0 for I equals to j, और ये सारे for every I equals to j in lower or upper triangular matrix, lower or upper triangular matrix, then the matrix is said to be strictly lower or upper triangular. Then matrix is said to be strictly lower or upper triangular. Okay, strictly lower triangular. Okay, नेक्स्ट वन इज अगेन जैसे हमने ट्राई डायगोनल डिफाइन की इसी के तरीके से हमारे पास दिस वन इज लास्ट टाइप मैट्रिक्स बी डिफाइन. दिस वन इज नोन एज स्पार्स मैट्रिक्स. स्पार्स मैट्रिक्स, ये जो मैंने अभी जस्ट बोला है कि जो आपके ट्राई डायगोनल है एंड स्पार्स मैट्रिक्स है, दीज आर बेसिकली यूजिंग एन computational means approximational solutions of your partial differential equation और differential equation, स्पेशली इन इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको यूज़ करनी है. तो अभी आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्स में तो इसका कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है नहीं, बट फिर भी इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ. स्पार्स मैट्रिक्स बेसिकली अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो. Few elements, maybe some, if you consider 3 by 3 matrix, maybe 1 or 2 elements are non-zero at any positions, irrespective of position. यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, एंड रेस्ट आर द जीरो. सो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती हैं, दीज आर नोन एज द स्पार्स मैट्रिक्स. अगर आप कोई कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मैथलैब, मैथमेटिका, मैक्सिमा, समथिंग लाइक, देन यू कैन ऑब्टेन द स्पार्स मैट्रिक्स बाय द गिवन कमांड स्पार्स. Its most of element are zero. तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ आपको ऑब्जर्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता हूँ. से 0 0 मे बी 1 0 0 0 मे बी समथिंग मे बी ईयर 1 और मे बी से सम 2 और 0. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 एंट्रीज से ओनली 2 एंट्रीज आर नॉन जीरो, और मे बी ओनली 1 एंट्री इज नॉन जीरो. सो जो आपका रेशोज है जीरोज एंड नॉन जीरो एंट्रीज का, वो काफ़ी जो है आपके पास गैप्स रखा होगा. ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली हाफ आर जीरो एंड हाफ आर नॉन जीरो. 100 by 100 मैट्रिक्स लेते हैं, देन नॉन जीरो एंट्रीज पोजिशंस में भी 10 या मे बी 5. ठीक है, तो इस तरह से ये वेरी करेंगे. तो जितनी बड़ी आपकी लार्जर साइज की मैट्रिक्स होगी, उतनी नॉन जीरो एलिमेंट्री जो एलिमेंट्स हैं उनके पोजीशंस यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं. तो ये तो था आपका बेसिक सिंपल इंट्रोडक्शंस. अब हमारे पास आता है मैथड्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस. अब हम अपने मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं. मैथड्स फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस, और इसमें अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दीज आर बेसिकली डायरेक्ट मेथड. ओके, तो ये हम डायरेक्ट मेथड्स की बात कर रहे हैं. इक्वेशन हमारे पास 1 ऑलरेडी गिवन है, ax इक्वल्स टू v. इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं. इसमें फर्स्ट केस हमारे पास आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड. गॉस एलिमिनेशन मेथड. सबसे पहले तो हम विदाउट एनी कंडीशन सिंपल कुछ पर्टिकुलर टाइप इक्वेशंस पे हम इसको वर्क करते हैं और एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास जो सिस्टम गिवन है ax इक्वल्स टू v, इसको हम एज इट इज रो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. रो एक्लेन में सिर्फ हमने ये भी कर रखा है कि 1 1 पोजीशंस बना रखी हैं. यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है. आप हो सकता है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको 1 1 आप बनाएं या ना बनाएं, दिस इज योर चॉइस. ठीक है, आप बना लेते हैं तब भी एक्सेप्टेबल होगा, नहीं बनाते हैं तब भी एक्सेप्टेबल होगा. गॉस एलिमिनेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, आपकी जो गिवन मैट्रिक्स ए है, यू कन्वर्ट आवर मैट्रिक्स ए इनटू द फॉर्म ऑफ अ
of an upper triangular matrix. We convert A into upper triangular matrix by using row operation. By using row operations. आपने रो ऑपरेशंस ऑलरेडी मैंने बोला लीनियर अलजेब्रा का जो लेक्चर्स की बात की मैंने कि मैं अटैच कर दूँगा, उसमें वहाँ पर हमने डिस्कस किया है रो इक्विवेलेंट फॉर्म और रो रिडक्शंस किया है, वहाँ से फिर उसके बाद सॉल्व किया है. तो सेम वे उसी तरीके का सेम प्रोसीजर है ये. और जो मैंने बोला था कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस आती हैं तो वो हम अभी फर्दर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो हमारे पास सपोज ए जो गिवन है उसको हम मान लेते हैं बी में कंसीडर 3/3 सिस्टम. For example, we consider 3/3 system. A is of order 3/3, which is of the form A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. अब यहाँ पर आपने जो आपका राइट साइड वेक्टर है उसको भी आप इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर लें. आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म कर लें, या अभी हम इसको एसोसिएट नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम जो राइट साइड का वेक्टर है उसको एज इट इज लिख के सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो हमारे पास दिस आर x1, x2, x3. ठीक है, तो ये तो अनचेंज्ड रहेंगे, वेरिएबल्स हैं जो अननोन है. दीज आर b1, b2, b3. हमने क्या किया, रो रिडक्शन, यहाँ पर रो कॉलम ऑपरेशंस किए. अप्लाई रो कॉलम ऑपरेशंस. ऑपरेशंस कैसे यूज करने हैं वो हमारे उस वीडियो लेक्चर में आपको इजीली मिल जाएगा. सो आफ्टर द रिडक्शन मैट्रिक्स इन द ट्रायंगुलर फॉर्म कैन बी रिटन लाइक दैट. this element is 0, this element is maybe A22 dash, this is A23 dash, this is 0, and we make this also 0, and this is A33 something double dash. तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है हम उसको यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं. x1, x2 एंड x3. b1, this is b2 dash, this is b3 maybe some double dash. तो हमने जस्ट रिप्रेजेंटेशन ले. सो यहाँ पर जो गॉस एलिमिनेशन जो वर्ड यूज होता है बेसिकली आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे, वी एलिमिनेट दीज एलिमेंट्स. सो इसी वजह से हम इसको एलिमिनेशन का नाम देते हैं, गॉस एलिमिनेशन. गॉस इज द मैथमेटिशियन नेम एंड एलिमिनेट दीज एंट्रीज, सो दिस इज नोन एज गॉस एलिमिनेशन. एंड आफ्टर दैट टू फाइंड द x1, x2, x3 वी बैक सब्स्टिट्यूट द इक्वेशंस. सो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं x3 इज b3 डबल डैश अपॉन a33 डबल डैश. तो इस तरह से बैक सब्स्टिट्यूशन से आप इन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो आपका ये गॉस एलिमिनेशन प्रोसेस है. अब हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं किसी एक प्रॉब्लम के साथ, जिससे कि आपको ये अंडरस्टैंड करना आसान हो. और जो हम कंडीशंस की बात कर रहे थे वो कंडीशन आती है पार्शियल पाइवोटिंग, उसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे. पहले एक एग्जाम्पल ऐसे ही हम आर्बिट्रेरली सॉल्व कर लेते हैं और आपको बताएंगे कि इस एग्जाम्पल में और फर्दर हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं. सो सपोज वी हैव अ सिस्टम, कंसिडर ए सिस्टम of equations 2x plus 0y minus 2z equals to minus 10, 3x minus 4y minus 4z is minus 8, minus 2x plus 2y minus z equals to 3. This is the given system in matrix form. In matrix form, we can write the system like 2, 0, minus 2, 3, minus 4, minus 4, minus 2, 2, and minus 1. Okay, these are x by z. And this is augmented right hand side vector. Okay, so we define the augmented matrix. Augmented matrix A V. इससे हमारे पास फ़ायदा ही हो जाएगा कि हम एक साथ ही रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस यहाँ पर यूटिलाइज करते चले जाएंगे. ठीक है, अदरवाइज जैसे मैंने पीछे अभी जो यहाँ पर ये डिस्कशन किया है, आप जैसे यहाँ पर कर रहे हैं सेम इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऑगमेंटेड के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हैं. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें ज़्यादा इजी रहती है क्योंकि
यहाँ पर विजुअल होता है, यहाँ पर ये भी दिखेगा कि एक्स वाई जेड में तुमने कोई ऑपरेशन यूज नहीं किया है। ओके, सो इस तरह से हम इसको ट्राई करते हैं। एंड दीज आर -8 3। ओके, सो अब आप रो कॉलम ऑपरेशंस यूज करिए। यहाँ पर हम इसकी जो जस्ट मैंने बोला कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आप उनको उनको 1 बनाएं या ना बनाएं, दिस इज योर चॉइस। तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम यहाँ पर 1 बना लेते हैं। अगर आप नहीं बनाते हैं नो प्रॉब्लम, आपके प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व होगी। हम यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को 1 बना लेते हैं और उसके जो बिलो डायगोनल आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हमने इसको फर्स्ट रो को पिकअप करके चल रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं इन रो नंबर 2 रो नंबर 3 इनको हमें 0 बनाना है, तो इसको हम साइमल्टेनियसली 0 भी बना लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको 1 बनाते हैं, दिस 2, सो दिस 1 इज R1। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 1 बनाएं, आपकी चॉइस है। आप अगर चाहते हैं बनाना देन बना लीजिए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए। बनाने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी थोड़ी सी कंप्यूटेशंस ईजी हो जाती है और इसका कोई एडवांटेज नहीं है। बाकी मेथड में ऐसा कहीं नहीं आपको बोला जाएगा कि आपको 1 बनाना ही है। एंड दिस 1 इज R2 minus 3/2 R1 and R3 is simply R3 plus R1। देखिए आप इजीली देख सकते हैं कि जब यहाँ से आपने 2 में से जो -2 है, सॉरी पहले 3 को 0 बनाना है, तो इसको 3 अप है, आपको यहाँ 3 चाहिए, तो 3/2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, सो आपका 0 हो गया। तो बस इसी एलिमेंट को देख के बाकी सारे आपको चेंज करने हैं। आफ्टर दैट आवर मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म this is 1 0, this is -1, this is -5, this is 0, this one is -4 because no value at our place, and this one is -1, this one is 0, already हम 0 कर ही चुके थे, this is 2, this is -3, and this one is 7, this one is -7। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, सेकंड आपको अब इसको पाइवोट बनाना है, इसको पाइवोट बना लीजिए, मीन्स इसको 1 बना लीजिए। और इसको 1 बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये तो आप मैं इसमें मार्क करता जा रहा हूँ, ये तो आपका हो गया। अब इसको आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसको 1 बनाना है और बाकी रेस्ट इसके जो नीचे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको 0 बनाना है। तो बना लीजिए भाई। R2 को तो आपको 1 बनाना है, R2/4 कर लिया है, प्लस के बजाय माइनस में कर लीजिए, जिससे आपका +1 बन जाएगा। R3 आपको 2 को 0 करना है, तो हमने क्या कर दिया, R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी नॉट 2 टाइम्स, R2/2, ठीक है। सो दिस इज 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, -1 एज इट इज, -5 एज इट इज, ठीक। दिस वन इज 0, दिस वन इज +1, दिस वन इज +1/4 एंड दिस वन इज -7/4। ओके, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो दिस वन इज -7/2, दिस वन इज ऑल्सो आफ्टर द रिडक्शन -7/2। तो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हैंस वी कैन राइट 1 0 -1 0 1 1/4 0 0 -7/2। अब इसको भी 1 बनाना चाहें तो बना लीजिए। दीज आर x/z एंड राइट साइड वेक्टर रिड्यूस इन द फॉर्म -5 -7/4 -7/2। सो आफ्टर द बैक सब्स्टिट्यूशन, ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज कन्वर्टेड इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज द मेन डायगोनल और इसके ऊपर की नॉन जीरो एंट्रीज हैं। रेस्ट आपका जो बिलो डायगोनल एंट्रीज हैं दीज आर 0। सो ये आपकी अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गई है। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। बाई बैक सब्स्टिट्यूशन so -7/2 z equals to -7/2, it means z equals to 1. In the similar way, y plus z/4 equals to -7/4. So y is -7/4 minus z is 1, -1/4, that is -8/4, that is -2. Okay. In the similar way, you define this x minus z
x माइनस जेड इक्वल्स टू -5, ठीक, और x माइनस 1 इक्वल्स टू -5, सो x इक्वल्स टू -4. So the solution x by z is nothing, this is -4 -2 1. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे. अब वो केस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई कई बार आप इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कुछ इक्वेशंस में कर सकते हैं, इसमें हम कर पाए हैं. क्यों कर पाए हैं? और आगे हम एक एग्जांपल कंसीडर करने वाले हैं जिसके अंदर हम इसको एज इट इज प्रोसीड नहीं कर सकते. तो क्यों नहीं कर सकते, वो रीजन सब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट वर्ड इज वी यूज द पार्शियल पाइवोटिंग. पार्शियल पाइवोटिंग, आप हर इक्वेशन में पार्शियल पाइवोटिंग यूज करिए. जो क्वेश्चन है आपके प्रॉब्लम्स करेक्टली सॉल्व होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. कुछ प्रॉब्लम्स जिनमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, आप डायरेक्ट भी ये जो पाइवोट एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आपके सेट होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं. तो मैं इसको एग्जांपल के तहत ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सपोज अभी जैसे मैं ये इक्वेशन जो मैंने सॉल्व की है और मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ और आपको फिर वहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी. फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, मे बी 2x2 प्लस 5x3 इक्वल्स टू से सम 7, 7x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू से सम 6, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 इक्वल्स टू 13. अब यहाँ पर जैसे जस्ट लाइक हमने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसकी फॉर्म से सॉल्व करें, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसमें 0 2 5 7 1 एंड -2, दिस इज़ द 2, दिस इज़ द 3, दिस इज 8. सबसे पहले मेन हमारा रोल इसी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स से होता है, इसी सब सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें एक नॉन जीरो एंट्रीज की ज़रूरत होती है, तो बेसिकली हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते. यही हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि कई बार हमारी इक्वेशंस ऐसी होती है कि हमें एक तो सबसे पहली क्वेश्चन की यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री चाहिए, हम यहाँ पर जो चेंजेस कर रहे हैं, वो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, उससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्वेबल हो, उसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन इम्पोज करनी पड़ती है. जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए आई, मॉडुलस ऑफ ए आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए आई जे, समेशन ऑफ ए आई जे वेयर आई नॉट इक्वल्स टू जे. अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सॉरी इट्स मॉडुलस नॉट ओनली ए आई जे, मॉडुलस ऑफ समेशन ओवर दिस मॉडुलस, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है देन हम प्रॉब्लम्स को प्रोसीड कर सकते हैं. अगर कई बार जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, यही प्रोसेस बेसिकली पार्शियल पाइवोटिंग कहलाता है. अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो जीरो का जो मॉडुलस है कैन नेवर बी द ग्रेटर देन द 2 + 7, 2 + 5 इज 7, 7 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता. मीन्स इसको हम एट फर्स्ट पोजीशन रख के चल ही नहीं सकते हैं. इससे हम जो हमारा प्रोसेस है उसको हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते. तो फिर क्या करते हैं, बी कन्वर्ट रोज, और यू कैन यूज द वर्ड शिफ्टेड. आप रोज को शिफ्ट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और यू कैन यूज द वर्ड इंटरचेंज द रोज. आप रोज को इंटरचेंज करते हैं और उस तरीके से इंटरचेंज करेंगे सच दैट ओवर दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. अब सपोज अगले इक्वेशन पर आते हैं, इसमें देखते हैं दिस 7 इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी मॉडुलस ऑफ 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ 2 -2, मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 3, ऑब्वियस. सो अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, R1 बनाना पड़ेगा, देन हम R2 किसी और रो को बनाएंगे और R3 किसी और रो को बनाएंगे. तो इस तरह से हमें ये चेंज करने पड़ते हैं. तो एक एग्जाम्पल हम इस पर कंसिडर करते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो रहा है. सो इस एग्जाम्पल को नहीं, मैं कुछ और दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं यूजिंग पार्शियल पाइवोटिंग. सो द प्रॉब्लम आपके पास है सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड. Gauss elimination method by using partial pivoting.
सो प्रॉब्लम है हमारे पास x1 प्लस 10x2 प्लस माइनस x3 इक्वल्स टू 3, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 20x3 इक्वल्स टू 7, 10x1 minus x2 plus 2x3 equals to 4. So in matrix form, this is 1, 10, minus 1, 2, 3, 20, 10, minus 1, 2, x1, x2, x3, xyz भी आप कह सकते हो, 3, 7 एंड 4. ओके, सो अब यहाँ पर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लीजिए. बाकी यहाँ तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यू डिफाइन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और उसी में हम सारा वर्क स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज 1, 10, minus 1, 2, 3, 20, 10, minus 1, 2. ओके, सॉरी, ऑगमेंट कर रहे हैं तो दिस वन इज 3, 7 एंड 4. अब आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं क्या? ये तो वैसे तो हमें 1 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इजली इसको प्रोसीड कर सकते थे. आप 1 बना भी, मैंने जस्ट बोला ना पीछे कि आप इस एलिमेंट को 1 बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं. ये आपको बाद में बनाना पड़ेगा, बाद में करना है, लेकिन पहले आपको ये एज इट इज गिवन नहीं होगा. इसको आप एज इट इज सॉल्व नहीं करेंगे. जब पार्शियल पाइवोटिंग की बात करते हैं तो हमें फिर इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. सो अब कंडीशन पहले चेक करते हैं. फॉर R1 चेक दैट, एक एक के लिए हम चेक करते हैं कि R1 की पोजीशन पे क्या आना चाहिए. तो R1 में हमारे पास A11 इज दैट A11 इज लेस देन मॉड ऑफ A12 प्लस मॉड ऑफ A13. चेक करिए भाई, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11, विच इज नॉट पॉसिबल. मीन्स वी कांट स्टार्ट विद दिस R1. नाउ वी चेक फॉर R2. R2 के लिए देख लीजिए भाई, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 प्लस 20, विच इज़ नॉट पॉसिबल. R3 के लिए देखिए, R3 पे क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 इज 3. मीन्स वी मेक दिस R3 एज द R1. सो इंटरचेंज, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल चेक करके और उसको प्रोसीड कर सकते हैं. ओके, सो वी मेक दिस R3 एज R1. हम इंटरचेंज करा देते हैं, दोनों को इंटरचेंज करा देते हैं. ठीक है, R1 को R3 बना देते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा. अगर हमें फर्दर चेंज करना पड़ेगा तो देख लेंगे, या शिफ्टिंग करनी है तो शिफ्टिंग भी कर सकते हैं. अभी हम इंटरचेंज की बात करते हैं. सो हम क्या कर लेते हैं, R1 एंड R3 को इंटरचेंज कर लेते हैं. तो ये पाइवोटिंग के लिए आपको नेसेसरी है. जब हम R1 R3 को चेंज करेंगे तो R3 की पोजीशन है 10 माइनस 1 2 एंड ऑगमेंटेड फॉर्म में आपको है 4. और ये आपने इंटरचेंज किया है तो ये आपको ध्यान रहे, सेकंड वाली रो आपकी एज इट इज रहेगी और फर्स्ट रो आपकी आ गई 1 10 एंड माइनस 1. दिस वन इज 7 एंड दिस वन इज 3. ओके, अब मैंने जस्ट बोला ना, हम इसको 1 बनाए ना बनाए, एक में मैंने बना के दिखा दिया, दूसरे में अब नहीं बना रहा. ठीक है, सो अब क्या करना है, मेक अदर एंट्रीज शुड बी 0. आपको इसको 0 बनाना है. ये जो आप यहाँ पर 2 देख रहे हैं, आपको इस 1 को 0 बनाना है. तो कैसे बनेगा, तो R2 को आप क्या कर दें, R2 माइनस R1 बाई 5 कर दें. R3 में क्या कर लें भाई, R3 माइनस R1 बाई 10 कर दें. तो इसको मैं यहाँ पर अब नोट डाउन कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा. फर्स्ट तो आपका अनचेंज्ड रहेगा, माइनस 1 2, दिस वन इज 4. इसमें से आपने 5 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट किया, दिस मेक्स 0, दिस वन ऑल्सो 0. ये तो आपकी 0 हो गया, इसको आप चेंज कर लीजिए. 5 से आपने डिवाइड करके इसको सॉल्व किया है. मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिखता चल रहा हूँ.
दिस इज द 3 माइनस माइनस प्लस 1/5 मीन्स 16/5। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई, केयरफुली करिएगा। 16/5। दिस इज द 20 माइनस 2/5। अलग सॉल्व कर लो भाई, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 20 माइनस 2/5 मीन्स दिस वन इज द 100 माइनस 2 यानी 98/5। दिस इज 98/5। दिस इज 7 माइनस 4/5 35 यानी 31/5। 31/5। अगले वाले को सॉल्व करिए, ये रफ है आपका इधर। अगले इसको आपको क्या बनाना है, R2 10 प्लस 1 यानी 100 101 अपॉन 10 101 अपॉन 10। अगले है आपके पास -1 और इसमें से आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है -1/10 यानी -2/10। सो दिस इज -1 2 अपॉन 10 और फिर ये हो गया 3 माइनस 4/10 यानी 30 यानी 26/10। इट्स नॉट द इजी टास्क, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। ओके, नाउ अगेन चेक दैट पाइवोटिंग प्रोसेस। सो इन R2 आपको R2 में डायगोनल एलिमेंट देखना है। 16/5 is greater than the sum of other rest entries 98/5. No, so we can't proceed for the pivoting with this element. So आपको इसको चेंज करना होगा। R3 में देखते हैं, R3 में क्या है, 101 अपॉन 10 इज ग्रेटर देन माइनस का तो हो जाएगा प्लस ड्यू टू द मॉडुलस। ओके, सो यू अगेन इंटरचेंज, आपको ये अगेन इंटरचेंज करना पड़ेगा। 10 -1 2 and this is the 4, this is 0, this is 101 upon 10, this is -12/10, so this is 26/10 और ये आपके पास आ गया नीचे 0 16/5 and this is 98/5 and this one is 31/5 31/5। इसमें अब आपको इस एलिमेंट को 0 बनाना है, मेक दिस वन 0। तो आपको चाहिए है 16/5 माइनस 16/5। कैसे बनेगा, इसको आप कर दें 10/101। 101 तो हमने नीचे ले लिया, ऊपर ले लिया ये, और 16/5 हमको चाहिए था। ठीक है, आप 16/5 बनाना है तो कितने से हम मल्टीप्लाई करें, इसको भी हटा लीजिए। यहाँ पर हमें इसके साथ में किस तरह से मल्टीप्लाई करें कि 16/5 मिल जाए। सो भी मल्टीप्लाइड 16/, ये तो हम जब R1 रखेंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। आपको चाहिए 16/5 और, तो इसके लिए 16/5 इंटू 10/101। अभी देखिए ज़रा थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको सॉल्व, यानी 2 यानी 32/101 32/101 इंटू R1। अभी ज़रा हम सॉल्व करके देख लें भाई। 32/101 इंटू 101 अपॉन 10, तो ये तो हो गया 16, ये हो गया 5। हाँ अब ठीक है, मीन्स इस तरह से आप कितना करेंगे, ये आ गया आपके पास 32/101 R2। सो R3 कैन बी रिटन एज R3 माइनस 32/101 R2। ओके, सो सॉल्व करिए भाई। दिस इज द 10 माइनस 1 2 4। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नंबर्स अगर आपके परफेक्ट नहीं है यहाँ पर तो डेसिमल प्लेसेस पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करना। ठीक है, ये एग्जांपल मुझे नहीं पता था इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अदरवाइज मैं इसको पिकअप नहीं करता। दिस इज 0, दिस इज 0। ये जो पोजीशन है 98/5, इसको आप सॉल्व कर लीजिए विद दिस वन। कैसे आएगा ये 98, सॉरी
आपका है 98/5। इसमें से आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया है, आपको करना है 32/101 इंटू -12/10। ये आपको कराना है। ये तो हो गया आपका 16, ये हो गया 5। ठीक है, तो ये सब ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये 9 आपका 1/5 टेक आउट हो गया, तो 98 इंटू, ठीक है, 98 इंटू 101 प्लस 12 इंटू 16 अपॉन 10। इसको मैं फाइनली सॉल्व कर लेता हूँ थ्रू द कैलकुलेटर। सॉरी, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अदरवाइज। दिस इज समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 20, नॉट एग्जैक्टली, सो 19.98। okay, and same way on the right side value is also 5.37 समथिंग। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। बैक सब्स्टिट्यूशन, बाय द बैक सब्स्टिट्यूशन you can find x3 is 5.37 upon 19.98। ठीक है, समथिंग जस्ट आपके पास ये हो रहा है 5.4, दिस इज 20, सो 4 से तो कम आएगा, 4 से तो कम आएगा, सॉरी 1/4 से कम आएगा। सो कुछ समथिंग 3 के अराउंड आएगा, नॉट एग्जैक्टली 3, समथिंग 3 के ही अप्रॉक्सीमेटली होगा। सो ये वैल्यूज मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, दिस इज 0.26908। ठीक है, इसी तरीके से आपको x2 मिल जाएगा। x2 आपका आएगा, फाइनल में लिख रहा हूँ, देखिए आप जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन से, तब आपको ये वैल्यू मिलेगी विच इज 0.28940। बैक सब्स्टिट्यूशन में आप कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x3 और दिस इज इक्वल टू में आएगा, तब जाके सोल्यूशन मिलेगा। और इसी तरीके से आपको x1 मिलेगा, दिस कम्स 0.37512। तो इस तरह से आप बैक सब्स्टिट्यूशन से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इस मेथड को सॉल्व करने के पीछे एक मेन मोटिव ये था कि हाउ वी डिफाइन द पार्शियल पाइवोटिंग, और पार्शियल पाइवोटिंग से इनको हम चेंज कैसे करते हैं। और डायरेक्ट गॉस एलिमिनेशन आपको कई बार क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं उस क्वेश्चन में भी बता दूं जो प्रीवियस हमारे पास था, उसमें आप देखिए तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगले पे जाएंगे, जब यहाँ पर दिस 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, ये भी हो गया। और लास्ट वाले में आपको कुछ चेक नहीं करना होता है। तो नॉर्मली जब हमारे पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम गिवन होती है, तो हमें पार्शियल पाइवोटिंग चेक करने की भी जरूरत नहीं है, और इंटरचेंज भी नहीं करना होता है। इक्वेशन हमें करेक्टली सॉल्यूशन दे देती है। अदरवाइज अगर आपको नहीं दिया है, फिर भी आप कोशिश ये करिए कि पार्शियल पाइवोटिंग से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, देन इट विल डेफिनेटली गिव्स द करेक्ट आंसर। सो आज का लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है, यहीं पर स्टॉप करते हैं। बेसिकली कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से टाइम कंज्यूमिंग ये टॉपिक है। सो प्रैक्टिस इनकी अच्छे से करते रहिए, देन डेफिनेटली ये बहुत ईजी आपका टॉपिक है। बट अगर प्रैक्टिस नहीं है, देन आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।